अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज करते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 3B। टॉपिक का नेम है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, जितने भी आप लोगों ने कंपाउंड्स पढ़े थे जैसे कि बॉन्डिंग जो पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में हमने आयनिक बॉन्डिंग पढ़ी थी, कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी, उसके अलावा हमने मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ी थी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी। तो उसके अकॉर्डिंग जो कंपाउंड्स बनेंगे अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जैसे आयनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स, उसके अलावा हमारे पास पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स के साथ साथ मेटालिक कंपाउंड्स भी आते हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन दैम। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई भी कंपाउंड जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है कि वो किस तरह की बॉन्डिंग जो है उनमें मौजूद है। जैसे अब आयनिक कंपाउंड है तो उनमें आयनिक बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट कंपाउंड है तो उनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। इस वजह से बॉन्डिंग की नेचर चेंज होने की वजह से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड्स को अगर देखें तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें नेम से शो हो रहा है कि उनमें आयंस होते हैं। ठीक है। आयंस जो होते हैं हमेशा ऑपोजिट यहाँ पे चार्जेस होंगे तभी तो उनमें बॉन्डिंग होगी और कंपाउंड बनेगा ना। तो ऑपोजिटली चार्जेस में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो आयनिक कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है। अब आपको पता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में अट्रैक्शन की फोर्सेस डेवलप होती हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेज होती हैं। अब इन फोर्सेस को जो है वो डील करना मुश्किल होता है। ठीक है। ये इनको ब्रेक करना मुश्किल होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं एक्चुअली में इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है। ये जैसे यहाँ पे जो है वो एक पॉजिटिव को, यहाँ पे देखें, एक पॉजिटिव को 4 नेगेटिव ने घेरा हुआ होता है। ठीक है। The orderly arrangement of Na positive and Cl negative ions in a solid crystal form of sodium chloride is these। ठीक है। यहाँ पे देखें Cl नेगेटिव जो है वो ग्रीन वाला है, जबकि रेड वाला जो है वो क्या शो कर रहा है, सोडियम को, Na को। ठीक है। तो एक हमारे पास जो है ये 1 2 3, फिर ये हमारे पास ये 4 जो है इस एक रेड को जो है वो घेरे हुए हैं। ठीक है। इसी तरह 1 2 3 एंड 4 ये इसको मूव कर रहे हैं। ये सारे जो है एक कम्प्लेक्स हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ रहा होता है जो स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है हमारे पास। सिंपली इसमें आप लोगों ने जो याद करना है, ये आप लोगों ने एक पैराग्राफ करना है। मेन जो है हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चलें इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। हमारे पास है आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये अभी हमने बात की कि ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। अब आपको पता है कि इनमें जो है वो आयनिक बॉन्डिंग होती है जिसमें अपोजिटली चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। अब जब दो चीज़ें जो हैं वो टाइटली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं तो ऑब्वियसली उनको अलग करना मुश्किल होगा ना, उनको ब्रेक करना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे भी जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इसी वजह से हाई होते हैं क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेज होती हैं। ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है यहाँ पे देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड boiling points. For example, sodium chloride has melting point 800, white boiling point 14-13 degrees Celsius. As ionic compounds are made up of positive and negative ions, there exist strong forces of attraction between oppositely charged ions. So a great amount of energy is required to break these forces. Same वही बात कि इनमें opposite charges होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और बॉन्डिंग होती है। अब वो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनको जो है वो ब्रेक करना मुश्किल होता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इनकी फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। अच्छा, अब आपको पता है कि ये सॉलिड होते हैं। अब सॉलिड जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल होती है। अब मोल्टन फॉर्म में यानी पिघला के उसको या सोल्यूशन फॉर्म में इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। उसकी रीज़न ये है कि आयंस जो है वो फ्री फॉर्म में फिर मूव करते हैं। अब आयंस की मूवमेंट से जो है वो करंट पास हो सकता है। ठीक है। दे डिसॉल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट्स। जब आयनिक कंपाउंड्स को वाटर आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में इजीली सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि वाटर जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है, वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है। तो अब क्या होता है, उसकी रीज़न ये है कि वाटर में भी आपने पढ़ा था कि पोलैरिटी होती है। अभी हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होते हैं। तो इसी तरह आयनिक कंपाउंड में भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होते हैं ना। तो इसमें क्या होगा कि पोलैरिटी में जब पार्शियल पॉजिटिव इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव और उसका नेगेटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है।
यहाँ पे देखें जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, और वाटर का पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो दैट्स वाई ये डिज़ोल्व हो जाएंगे। ओके, वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वीकन्स द अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स, तो इनकी नेचर जो है वो टोटली चेंज होती है आयनिक कंपाउंड से, ठीक है। द कोवलेंट कंपाउंड्स एक्चुअल में जो है वो कैसे बनते हैं, आपको पता है ना, कोवलेंट बॉन्डिंग में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें भी यही होगा। कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स के दरमियान होती है उस वजह से ये बनते हैं, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड जो है वो वीक होता है आयनिक कंपाउंड की निस्बत, ये हमने पहले भी बात की है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स जो होती हैं उनमें आयंस की वजह से बॉन्ड बनता है और आयंस में अट्रैक्शन की फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड जो है इसमें सिंपली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही होती है, ठीक है, तो इसमें इसलिए ये जो है वो वीक होता है। और बनता किसमें, ये कोवलेंट कंपाउंड जो होता है ये दो नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स जो हैं वो ये जितनी भी आप लोगों ने इसकी टाइप्स पढ़ी थी, जैसे H2CH4 और N2 हमारे पास आता है, O2 आता है, ये सारे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें एक बात ये भी है कि लोअर मॉलिक्यूलर मास जिनका होगा वो ऑब्वियसली उनके लो बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, और वो उसकी रीज़न ये है कि उनकी नेचर चेंज होगी, ठीक है। अब जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होंगे और उनकी नेचर भी चेंज होगी, जैसे वो लिक्विड फॉर्म में होंगे या सॉलिड फॉर्म में होंगे, जिनका कम होगा वो गैशियस फॉर्म में होंगे, ठीक है। ओके, तो इनकी आगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो हमारे पास हैं दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये हमने पहले भी बात की है, क्योंकि आयनिक जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं जबकि कोवलेंट वीक होते हैं, इस वजह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी वीक होंगे यानी लो होंगे। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसकी रीज़न ये है कि इनमें आयंस नहीं होते हैं, उनमें आयंस होते हैं, ठीक है, फ्री आयंस की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं होती। The compounds having polar character in their bonding are conductors of electricity when they dissolve in polar solvents। सिंपली यहाँ पे भी वही बात की है कि जो है जिनमें पोलैरिटी होती है, जब वो वाटर, यानी वाटर भी तो पोलर ही है ना, पोलर में हमेशा डिज़ोल्व होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, पोलर हमेशा पोलर में जबकि नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर में डिज़ोल्व होता है। तो इनमें जिनमें पोलैरिटी होती है, जब वो पोलर लिक्विड लाइक वाटर में जब वो डिज़ोल्व होती हैं तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सकती है। They are usually insoluble in water but are soluble in non-aqueous solvents like benzene, ether, alcohol and acetone। अभी हमने बात की कि जिनमें पोलैरिटी होती है सिर्फ वही जो है वो वाटर में डिज़ोल्वेबल होते हैं, जबकि मोस्टली ये जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी इनको बोलते हैं या नॉन एक्वस भी, इनमें ये सॉल्युबल होते हैं और इनकी एग्जांपल ये हैं, ये हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ये एमसीक्यू में भी आपको पूछा जा सकता है। लार्ज मॉलिक्यूल्स विथ 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म कोवलेंट क्रिस्टल्स विच आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड। जो मॉलिक्यूल्स जिनका साइज़ लार्ज होता है उनकी 3 डायमेंशनल शेप होती है और क्रिस्टलाइन होते हैं, हार्ड होते हैं, हैवी होते हैं और स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो अब इनमें जो है वो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, दैट्स वाई इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी जो है वो हाई होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को शॉर्ट और लॉन्ग में आ सकती हैं, आयनिक की भी और कोवलेंट की भी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। As discussed earlier, the polarity is in a chemical bond is due to difference in electronegativities of the bonding atoms। ये हमने पहले भी बात की है कि पोलैरिटी कैसे होती है, जब अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ना। इलेक्ट्रॉन्स जब अनइक्वल शेयर कब होती हैं, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव करेंगे, जिसकी कम होगी वहाँ कम मूव करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने सिंपली ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को जो है वो मेजर करने के लिए एक स्केल जो है वो बनाया जाता है जिसको बोलते हैं पॉलिंग स्केल, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इससे हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ और इसकी हेल्प से जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आई है वो है 4, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स की इसके साथ कंपेयर करके निकाली जाती है फ्लोरीन से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये इसमें लास्ट वाले पैराग्राफ में आपके पास कुछ डिफरेंस बताया गया है पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स का, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं पॉइंट्स की फॉर्म में आप लोगों ने करना है। नॉन पोलर एंड पोलर कंपाउंड्स डाइफर टू सम एक्सटेंट।
नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, आपको पता है पोलर, अभी मैंने आपको बताया कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है जबकि नॉन पोलर में। तो एक तो पॉइंट हमारा ये हो गया कि नॉन पोलर जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते जबकि पोलर जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, जो पोलर होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उनमें फ्री आयंस होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर सकते हैं, जबकि नॉन पोलर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। Non-polar covalent compounds usually do not dissolve in water, while polar covalent compounds usually dissolve in water. ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा है नॉन पोलर कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ पोलर कंपाउंड यूजुअली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। वही ये दो पॉइंट्स हैं, ये डिफरेंस की फॉर्म में आप लोगों ने करने हैं। एक आ जाएगा सॉलिबिलिटी, तो उसमें आप लोग लिखेंगे नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दूसरी तरफ लिखेंगे पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। फिर लिखेंगे नॉन पोलर कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि पोलर में आप लोग लिखेंगे दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, इन एक्वस सोल्यूशन या लिक्विड फॉर्म। ये हो गया यहाँ पे हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास coordinate covalent compound, their properties are mostly similar to those of covalent compounds, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इसकी बॉन्डिंग जब पढ़ी थी तब भी ये तकरीबन जो है इसमें देखा था आप लोगों ने, यहाँ पे कोऑर्डिनेट में दोनों एक ही कोऑर्डिनेट कर रहा होता है जबकि कोवलेंट में दोनों, ठीक है। तो बस यहाँ पे डिफरेंस आ रहा होता है। एज द न्यूक्लियाई इन दिस कंपाउंड्स आर हेल्ड बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दे डू नॉट फॉर्म आयंस इन वाटर ड्यू टू देयर कोवलेंट नेचर, दे फॉर्म सॉल्यूशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, दे आर रिजिड कंपाउंड्स विद अ डायपोल। इतना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें आप लोगों ने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जो है वो रेडी करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है वो मिस नहीं करनी। यहाँ पे सिंपली इसमें यही बताया हुआ है, इनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, इस वजह से इनमें आयंस नहीं बनते, और ये जो हैं इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, या लेस सॉल्युबल होते हैं, या स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और इनमें जो है वो डायपोलर इंट्रैक्शन होती है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास मेटल्स। तो मेटल्स का आपको पता है लाइक सिंपली इसमें आप लोगों ने आयरन को जहन में रख के तो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बतानी है। अब आपको पता है आयरन जो है जब उसको फ्रेशली कट किया जाता है तो उसमें एक चमक सी होती है, उसको बोलते हैं मेटालिक लस्टर, ठीक है। अब आपको पता है कि एक तो मेटल्स जो होती हैं उनमें मेटालिक लस्टर होता है, दूसरा ये कि आपको पता है आयरन को ही जहन में रख के हम बात करते हैं कि वो हार्ड होता है, हैवी होता है। आयरन को अगर हम हीट अप करें तो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद वो मेल्ट होता है, इसका मतलब उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं मेटल्स के। उसके अलावा जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आयरन की रॉड लाइक अगर आप आयरन की रॉड को देखें तो करंट उसमें से इजीली पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स होती हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होंगी। आपको पता ही है अगर आप लोहे को पानी में मिक्सअप करो तो वो नहीं ना होगा, इसका मतलब ये है कि मेटल्स वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो हाई होते हैं, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। उसके अलावा इनमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आप लोगों ने मेटालिक बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, ठीक है। इसमें जो मेन एक जो आप लोगों ने चीज़ नहीं पढ़नी है वो है मैलेबिलिटी और इंडक्टिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं दे शो मेटालिक लस्टर, मतलब जब इनको फ्रेशली कट किया जाता है तो इनमें एक चमक होती है, ठीक है। दे आर यूजुअली मैलेबल एंड डक्टाइल। मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच ऑफ विच मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स, व्हाइल डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच ऑफ विच अ मेटल कैन बी रोल्ड इनटू वायर्स। डक्ट मतलब डक्ट मतलब एक नाली को बोलते हैं, ठीक है, लाइक अ पाइप। तो डक्टिलिटी जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम मेटल्स को वायर्स में जो है वो शेप उसकी दे सकते हैं, जबकि मैलेबिलिटी में हम मेटल्स को जो है वो शीट्स की फॉर्म में उनको शेप दे सकते हैं, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, they have being greater in size they have low ionization energies and form cations very easily। अब आपको पता है इनका साइज़ बड़ा होता है, इजीली इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं ना। आपको पता है जैसे जैसे एटम का साइज़ बड़ा होता जाता है उसका अपने लास्ट वाले शेल पे होल्ड कम होता जाता है, तो उसमें से इजीली इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकलेंगे तो उस पर कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। तो इसका मतलब ये साइज़ का ज़्यादा होता है इनका और आयनाइजेशन एनर्जीज लो होती हैं, इसी वजह से इनमें
इकट्ठा इन्फॉर्मेशन ईजी होती है, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है इसकी एक्सरसाइज और टेस्ट योर सेल्फ जो है वो आपको साथ ही जो है वो दे दिए जाएंगे, ठीक है। ये जो है हमारे पास ये आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ना है, इसमें आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखें सिंथेटिक एडहेसिव्स, तो इसकी सारी रीडिंग करनी है, इसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे और आपको लगे इसमें जो आपको लाइक एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट तो उसको अंडरलाइन कर लें, ठीक है। इसमें आपको एपॉक्सी जो है ये भी आप लोगों ने याद करना है। एपॉक्सी ये वाला इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ पॉलीमर दैट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट केमिकल्स, दिस आर रेफर टू एज रीजन एंड हार्डनर। ये आप लोगों ने याद रखना है कि एपॉक्सी में 2 केमिकल्स होते हैं, एक होता है रीजन और दूसरा होता है हार्डनर। एपॉक्सी एडहेसिव्स आर स्ट्रक्चरल एडहेसिव्स। ये सारा आप लोगों ने याद करना है, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, सिंपली आप लोगों ने इसको पढ़ना है और याद करना है एपॉक्सी एडहेसिव्स वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज़। MCQ नंबर 1 है एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल will achieve noble gas electronic configuration by gaining 2 electrons, C option. Considering the electronic configuration of atoms, which atom with the given atomic number will be the most stable one? 10, C option. Octet rule is D, attaining of 8 electrons. MCQ number 5 है transfer of electrons between atoms result in ionic bonding. When an electronegative element combines with an electropositive element, the type of bonding is B option, ionic. A bond formed between 2 nonmetals is expected to be covalent. Next है MCQ number 8. A bond pair is in covalent molecules usually has 2 electrons, B option. MCQ number 9 है नेक्स्ट हमारे पास, which of the following compound is not directional in its bonding, B option, KBr. 10 है ice floats on water because C option, water is denser than ice. 11 covalent bond involves the C option, sharing of electrons. MCQ number 12 है how many covalent bonds does C2H2 molecule have, D option, 5. How many electrons does a triple covalent bond involve, B option, 6. Which pair of the molecules has same type of covalent bonds, C option, O2 and C2H4. 15 है identify the compound which is not soluble in water, benzene, C6H6, A option. 16 है which of the following is an electron deficient molecule, BF3. Identify which pair has polar covalent bond, D option, water and HCl. 18 है which one of the following is the weakest force among the atoms, intermolecular forces, C option. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों ने एज इट इज़ जो है ये आप नोट्स में से याद करने वहाँ गिवन है, ठीक है। ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और ये इंपॉर्टेंट है, सारे आप लोगों ने रेडी करने हैं। लॉन्ग जो है वो हम साथ साथ करते जाते हैं। आप लोगों ने जितना भी लेक्चर्स में मैंने आपको शॉर्ट भी करवाया है वो भी रेडी करना है और एक्सरसाइज वाले भी करने हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।